ऊर्जा साक्षरता अभियान का आगाज हुआ, जहां ऊर्जा की बचत और प्रबंधन मोबाइल ऐप के प्रमुख उद्देश्य होंगे। वहीं इसे लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। ऊर्जा साक्षरता अभियान का आज आगाज किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी। सर, आज अभियान का आगाज किया गया है, किस तरह का अभियान है और किस तरह से आम जनता में इसका संदेश दिया जाएगा? साक्षरता किस बात की? अभी तक तो साक्षर दूसरे हिसाब से भी होते हैं, पर ऊर्जा के लिए साक्षर होना, उसकी बचत करना, उसका प्रबंधन करना इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अभी तक हम लैपटॉप और इसके माध्यम से ही कर पा रहे थे। अब आप ऐप खोलेंगे तो उसके माध्यम से प्रत्येक मोबाइल में ऐप, उसमें आप अपलोड करें, अपना पंजीयन कराएं और कैसे बचत हो सकती है, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, ये पूरे ऐप के माध्यम से उसको जो पंजीयन कराएगा उसको मालूम पड़ेगा। और मेरा मानना है कि जो साक्षर होगा तो उस ऊर्जा का महत्व समझेगा। अगर अपन कोई कार्य करने के बाद भी लाइट प्रारंभ वहाँ पर जलती रहती है तो हम उसको टाइम पे बंद करें, उसका सदुपयोग करें, जितना काम उतने लिए वो लाइट जलाएं। तो ये सब उसमें हम सिस्टम दे रखे हैं। और जैसे कि कोई व्यक्ति 100 यूनिट खर्च करता है और इस ऐप से जुड़ने के बाद अगर वो 90 कर देता है तो हम मानेंगे कि इस पे जुड़ा और उसने उसमें कुछ सीखा। तो हमारे स्टूडेंटों के लिए भी ये अभी ऐप अभी तक हम उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, तो ये आम पब्लिक के लिए ये ऐप पब्लिक को सौंपा गया। ये इस अभियान से जो जुड़ेंगे जो लोग, उनको किस तरह से विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा? नहीं, हमारे विभाग द्वारा, हमारे विभाग, क्योंकि जब पंजीयन होगा तो उसके बारे में जानकारी पूरी रहेगी। उसके बाद उसमें हम देखेंगे कौन कितनी बचत कर सकता है, उसके बाद में उसका निर्णय करके उसको पुरस्कार किया जाए। सर, ओंकारेश्वर में एक नई परियोजना आ रही है जो आप कह रहे हैं कि एक ओंकारेश्वर में हम नई सोलर ऊर्जा से रिलेटेड है, किस तरह की योजना है सर? उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? फ्लोटिंग सोलर पार्क के रूप में हम ओंकारेश्वर में एक योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जो विश्व में सबसे बड़ी योजना करीब 600 मेगावाट की है। 3000 करोड़ का उसमें निवेश होगा, उसमें रोजगार के कई साधन बढ़ेंगे और पर्यावरण की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से वो एक ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में होने जा रहा है। और जब वो होगा तो एक ऐतिहासिक काम होगा। आज कैबिनेट में आपके विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी सिंचाई परियोजना पास हुई, जिसको लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे सर। कौन सी सिंचाई परियोजना थी सर? मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महती योजना, जो मेरा सपना था कि चंबल का पानी हमारे किसानों के खेत तक पहुंच जाए, वो आज सपना कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने उसको, आज पूरी कैबिनेट मंत्रियों ने उसको सील लगा के आज उसकी स्वीकृति प्रदान करी है। मैं आज ऐसे मंगलवार का दिन भी है, बजरंगबली का आज आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से और किसानों के आशीर्वाद से आज इसको मंजूरी मिली है। इसमें करीब 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 252 गांव इसमें जुड़ेंगे और करीब 2374 करोड़ की ये योजना है। अब आज के बाद जैसे सुहासरा शामगढ़ तो योजना से पूर्व में जुड़ गया था, अब क्यामपुर सीतामऊ सिंचाई योजना इससे जुड़ी है। आने वाले दिनों में चंबल मैया का पानी प्रत्येक किसान के प्रत्येक खेत पर पहुंचेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की रहेगी। आप नवकरणीय ऊर्जा विभाग से रिलेटेड है सर, क्या नवाचार और किया जा रहा है? क्योंकि बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है, और क्या नए नए सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है? जैसे अभी हमने आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट का प्लांट प्रारंभ हो चुका है, ऐसे ही छतरपुर, मुरैना और ये इस तरफ जो लगातार हम अभी आने वाले दिनों में एक नई नीति ला रहे हैं, आ रही, जो जिससे हाइब्रिड, जो नई प्रकार से पहले विंड अलग होती थी, सोलर अलग होते थे, अब एक ही स्थान पर ये सब लगाने की एक नई नीति ला रहे हैं। और ये नई नीति आएगी तो आम जन को भी फायदा होगा और मध्य प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी, जिनका मानना है कि जो नई नीति लाई जा रही है, सौर ऊर्जा नीति, उससे कई लोगों को फायदा होगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एमपी न्यूज़ टीवी, भोपाल।